रूपक, ज़ेन और मैं, हम तीनों ही घूमने फिरने के बड़े शौकीन हैं। मॉम एंड मी के लिए 2 दिनों की शूटिंग के बाद हमें थोड़े आराम की जरूरत महसूस हुई और हमने सैर का प्लान बनाया। वैसे भी कुछ ही दिनों बाद मेरी प्रेगनेंसी का आखिरी महीना शुरू होने वाला था और कुछ समय तक सैर करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा और वीकेंड बिताने के लिए गोवा से बेहतर जगह भला और क्या हो सकती है। So we are in Goa. We figured as we traveled all over to amazing holiday destinations all over the world, we couldn't leave out the one and only Goa. Although Zen Touchwood is a wonderful traveler, I still have to be a little careful and not lift him up and run around too much. So thanks to Rupak, I've been very spoiled and our lovely nanny Lizzie is here with us. Oh, you want to wear my hat? Want to wear it? Here. Hat. Don't eat the hat. No, if you eat those beads, remember what might happen? He's now at the age 21 and a half months where he pretty much understands everything. And he had one bad experience where he put an almond in his nose. So ever since then, doctor. He knows that if he does any such thing, he may have to go to the doctor. So. ज़ेन अब एक बड़ी प्यारी उम्र में पहुंच चुका था क्योंकि वो बातें करने लगा था, सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि दूसरों से भी। अब वो बच्चों की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल साफ साफ बोलने लगा था। उसके साथ खेलना अब और भी मजेदार हो गया था। We'll go swimming later, okay? Come. Let's go down to the sea. He bites, he can't touch me. Can I have a kiss? Kiss. Now he understands and does everything on command. इंडिया में सैर के लिए गोवा मेरी फेवरेट जगह है। गोवा मुझे हर बार अलग अलग सा लगता है, लेकिन ज़ेन के साथ वहाँ जाकर मुझे ये मालूम पड़ा कि ये चाइल्ड फ्रेंडली जगह भी हो सकती है। इसीलिए मैं काफी एक्साइटेड थी क्योंकि जिस होटल में हम रह रहे थे, ताज एक्सोटिका, वहाँ काफी चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज भी थी। Most of these resorts, including the Taj, have great facilities for kids like entertainment. They've got something called Tex Kids, which is like a play area, and then they have all kinds of classes like kite flying and pottery and dance classes. Of course, Zen's a little young for that, but they've got great facilities to occupy kids. मुझे खुशी थी कि मैं सही बीचवेयर साथ लाई थी। मॉम एंड मी स्टोर से मैंने जो मैटरनिटी क्लोथ्स खरीदे थे वो बीच पर पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। ये बड़े कंफर्टेबल थे और इन्हें पहनकर मैं आसानी से ज़ेन के साथ दौड़ भाग सकती हूँ और उसे गोद में उठा सकती हूँ। कलर और स्टाइल के लिहाज से भी ये सही थे और छुट्टियों में पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। ज़ेन के साथ बिताए ये पल अनमोल थे। कभी फिक्र होती है कि उसे अपने नन्हे भाई या बहन से मिलकर कैसा लगेगा। मैंने उसे बिल्कुल शुरू से ही बता दिया था कि मेरे पेट में एक छोटा सा बेबी है जो उसका छोटा भाई या बहन है। पता नहीं वो समझता है या नहीं, लेकिन उसे मालूम है कि मेरे टामी में एक बेबी है। मुझे मन ही मन ये लगता है कि ज़ेन बेबी से मिलकर काफी खुश होगा और एक अच्छा बड़ा भाई साबित होगा। मेरी पसंदीदा जगह पर ज़ेन के साथ यूं वक्त बिताना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। काश हमारी सारी छुट्टियां ऐसी ही होती। ज़ेन और मैं दोनों बेहद खुश होते हैं जब रूपक हमारे साथ ढेर सारा टाइम बिता पाते हैं। Boom. Kick like a froggy. रूपक और मैं अब अपने नए बेबी से मिलने के लिए बेकरार हुए जा रहे हैं।
हम नए बेबी के बारे में आजकल ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो अभी से ही हमारे परिवार का हिस्सा है। इस तरह सबके साथ समय बिताकर मुझे लगता है कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ। Okay, ready. Where's Zen gone? Where's Zen? Hello, where's Zen? Zen, where are you? After our morning swim, we're going to have a big breakfast, and Zen loves our chess boards. We're going to go and see the chess. Chimpy, 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 chimpy. Come on, like that. Go, chimpy, 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 chimpy. मुझे खुशी है कि रूपक ज़ेन के साथ बिताने के लिए काफी वक्त निकाल लेते हैं। Zen's ostrich dance, inspired by the ostriches we saw at the Cape of Good Hope in South Then what Africa. the ostrich do? The ostrich does this. वो हमेशा उसे कुछ नया सिखाना चाहते हैं, चाहे वो वर्ड्स हो, तरह तरह की आवाजें या फिर डांसेस। And Zen does a penguin walk as well. You can show them that. Then do the penguin walk. Penguin. So your penguin walk? Penguin. Have the penguin walk. मैं दूसरी बार माँ बन रही हूँ। इस बार डिलीवरी को लेकर मुझे कोई घबराहट भी नहीं है। मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की है, पता नहीं ज़ेन को नए बेबी से मिलकर कैसा लगेगा। रूपक और मैंने मिलकर सोचा है कि हम हर कोशिश करेंगे कि वो निग्लेक्टेड महसूस ना करे। मुंबई वापस आकर मुझे महसूस हुआ कि ज़ेन के साथ वक्त बिताना मुझे बेहद पसंद है और उसे छोड़कर थोड़ी देर के लिए भी जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल साबित होता है। लेकिन वक्त आ गया है जब दिल पर पत्थर रखकर ही सही मैं उसे सिखाऊं कि हर चीज के लिए उसे मेरी जरूरत ना हो और वो नए बेबी के लिए तैयार रहे। जब एक नया बेबी घर में होगा तो ज़ेन और उसको बराबर वक्त देना होगा। उसे इसके लिए तैयार करना बेहद जरूरी है। इसीलिए मैं उसके लिए वैसी एक्टिविटीज ढूंढती हूँ जहाँ मेरी जरूरत ना हो और उसका पूरा मन भी लगा रहे, जैसे कि बच्चों के लिए फिट किड्स जिम क्लास और म्यूजिक टुगेदर मुंबई म्यूजिक क्लास। We're on the way for music class. He's been doing music together, a lovely music class since he was 7 months. You're going to enjoy it, aren't you, Zen? Where are we going? Music class. Show them. What's the song? Hello. ज़ेन को म्यूजिक क्लास बहुत पसंद है और वो वहाँ से लौटकर भी गाता गुनगुनाता रहता है। लेकिन कुछ समय से मैंने देखा है कि ज़ेन अपने उम्र के बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं। जब वो इन बच्चों के साथ होता है तो वो मुझसे चिपका रहता है। ये देखकर मैं सोचती हूँ कि पता नहीं नए बेबी से मिलकर वो कैसे रिएक्ट करेगा। क्या वो उसके साथ खेलेगा या उससे दूर ही रहेगा? लेकिन बच्चों की पर्सनालिटी तो इस उम्र में बदलती ही रहती है, इसीलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं हूँ। A child at this age really follows the parent. So we teach to the parent and the child follows the parent, and at different ages, whether the child is 6 months old or a year old, they get something completely different out of the class. Thank you. Thank you. मेरी सहेलियों ने मुझे बताया कि बच्चों की एक दूसरे से दोस्ती कराने में प्ले डेट्स काफी मदद करते हैं और जहाँ ढेर सारे बच्चे और खूब सारे खिलौने हो तो वो खुद ब खुद मिलकर खेलना सीख लेते हैं। मेरा स्पेशल प्ले डेट तब था जब मैंने अपने कई करीबी दोस्तों को अपने बच्चों के साथ अपने घर बुलाया। जाने पहचाने लोगों के साथ ज़ेन और भी इत्मीनान से मजे कर रहा था और इन प्ले डेट्स के बहाने मैं भी अपनी सहेलियों के साथ कुछ टाइम बिता पाती हूँ। So, Cooks, are you enjoying being a mom? I'm loving it, can't you tell? It's my little munchkin. Yeah, I think all of us are just finding it the best thing ever. Being a mom is a full-time job, but I would say Tara and me have gotten much closer after both being moms. Now that we're both moms, do you think life has changed in a big way for us? Completely. Your personality takes a different turn, and there's so much that we share with each other, so much more that we share with each other now as moms. How has your life changed since you've had your experience? Drastically changed.
everything just revolves around the babies, and it's great. आप जानते होंगे कि आउटडोर एक्टिविटीज के लिए मैं ज़ेन को रेस कोर्स ले जाती हूँ, लेकिन हाल में ही मैंने उसे एक शानदार नए पार्क में ले जाना शुरू किया जो हमारे घर के बिल्कुल पास है। ये पार्क अनूठा है क्योंकि यहाँ विदेश से जंगल जिम इक्विपमेंट भी मंगवाया गया है और यहाँ उम्र के हिसाब से बच्चों के लिए खेलने के एरियाज भी अलग रखे गए हैं। इसीलिए लड़ाई झगड़े और छोटे बच्चों को डराने धमकाने जैसी घटनाएं यहाँ नहीं होती। यहाँ हर प्ले एरिया अलग अलग थीम पर बनाया गया है जो बड़ा ही क्रिएटिव है। ये पार्क बिल्कुल समंदर के किनारे है, इसीलिए बीच पर सैर के लिए भी ये बिल्कुल सही जगह है। जिन्होंने ये पार्क शुरू किया वो मेरे दोस्त हैं, इसीलिए उनसे बातचीत कर मैंने ये जानने की सोची कि ये पार्क कैसे शुरू हुआ। बहुत कम खुली जगह है, ओपन स्पेसेस हैं जहाँ बच्चे भाग सकते हैं, खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग that let's try and find a nice location. ऐसे एक शुरुआत हुई और आज ये नतीजा। It's really beautiful, and as we've seen that it's the Harish Mahindra Children's Park. So what is the connection with Mahindra and how did that come about? जब हमने बजट बनाया तो बजट काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए मैंने एक 10 प्रोस्पेक्टिव स्पॉन्सर्स की लिस्ट बनाई। उसमें से एक मिस्टर आनंद महिंद्रा का भी नाम मैंने डाला था। Went to his office, showed him the whole plans. उन्होंने immediately at the end of the presentation to him said, "I'll sponsor the entire show." That's amazing. So that was something amazing. outstanding, and he wanted something in the memory of his father. But I think the city needs far more open spaces than what we have. But you've done a fantastic job, and Thank I'm you. fortunate to live very close. So Zen is running around here playing, and soon baby number 2 will also be. Yeah, absolutely. मुझे कोई शिकवा नहीं, बल्कि मैं जिंदगी की शुक्रगुजार हूँ। मैंने हमेशा चाहा कि जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। मैं मुक्तांगन, मैजिक पास और कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन जैसे एनजीओज के साथ पिछले कई सालों से काम कर रही हूँ। इन संस्थाओं के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए मैंने मैराथन्स में हर साल हिस्सा लिया है और विमेन्स कैटेगरी के ड्रीम रन में हमेशा फर्स्ट आई हूँ। मुझे याद है कि ज़ेन के पहले बर्थडे के बाद मैंने CPAA जाकर बच्चों को फिशर प्राइस टॉयज गिफ्ट किए थे। जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे उतनी ही खुशी मिलती है जितनी ज़ेन को मुस्कुराते हुए देखकर। The Cancer Patients Aid Association, which does work on the total management of cancer. So, Mr. Sapru, tell us a little bit about CPA. तारा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तारा शर्मा जो हैं उन्होंने कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन के लिए बहुत बहुत किया है और सालों से कर रही हैं। At Cancer Patient, what we try to do is help the patient in every way, whatever their need be. So right from the time the disease is diagnosed, we help them with the medical aid, food supplement, transportation, counseling, right up to the rehabilitation of the patient. And we also organize such events where the patients can come. There's some music, dance and gifts. Like now Tara is here with us today to play with the children, hand over gifts. So it is good for the patients that their mind is taken off the disease, and these are the kind of events which cheer them up and boost their immunity and everywhere, because basically the parents are happy, the children are happy. कई दफा लोग कहते हैं आके रब्बू साहब आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं जो हम लोग को मौका दे रहे हैं काम करने का उनके हम आभारी हैं। Very true, very true. ज़रूरतमंदों की मदद करने से सच्चा सुख मिलता है। जिस तरह मैं हर दिन अपने परिवार की सलामती के लिए दुआ करती हूँ, उसी तरह मैं इन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें अच्छी देखभाल और सही इलाज मिले ताकि वे इस जानलेवा बीमारी का मुकाबला कर पाए।
मेरी दूसरी प्रेगनेंसी के कुछ ही महीनों पहले मेरी बात एक और प्यारे दोस्त राहुल बोस से हुई, जो कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं और खुद पिता ना होने बावजूद कई बच्चों के लिए फादर फिगर बन चुके हैं और कई बच्चों की जिंदगी में शिक्षा का उजाला फैलाने में जुटे हैं। बेंगलुरु में मशहूर ऋषि वैली स्कूल में वो कई वंचित बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर करते हैं। What we do is we look at children who are bright, hungry, who would otherwise never break out of that community unless they were given a chance. We have 5 children from the Andaman Nicobar Islands and chose a school near Bangalore called Rishi Valley. It's a great school. And so now they're in grade 10 and we're going to fund them till grade 12. So it's in effect a 35-year scholarship. I remember that you have always been very close to your niece. Yes. So बताइए, do you have any parenting tips? मैंने आलिया के साथ जब वो बहुत छोटी थी गेम्स ऑफ इमेजिनेशन खेलना शुरू किया हमने। मैं उससे पूछता था 3 चीज़ें के बारे में, 3 चीज़ के नाम लो। And I had to make a story out of 3 things. Wow, that's So I would make a story out of that. I would and say, that's great for you as Yeah. well, because it's like you're constantly using your head as well. Yeah. Both, thank you so much for a lovely chat. And considering, as I said, you're not a dad, you actually are, and you've given me great tips and great insights, and I think everyone's going to really enjoy watching that. राहुल को देश और समाज की गहरी समझ है। उनसे बात कर हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ज़ेन और हमारा आने वाला बेबी उनके साथ ज़्यादा वक्त बिता पाए, ताकि वो अपने क्रिएटिव पेरेंटिंग टेक्निक्स उन पर भी आजमा सके और उनमें दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा जगा पाए।